बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और तुर्की से कनेक्शन सामने आया है, यानी कि एक ग्लोबल टेरर मॉड्यूल, और यह बहुत बड़ा हो सकता था। डॉक्टर का, हेडमास्टर कश्मीर का, यह भी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में एक मौलवी का पता चला है जिसे आतंकी डॉक्टर का हेडमास्टर कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी मिसिंग है, खतरा टला नहीं है, जिसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। मिल जाएगा, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज दे आर एट जॉब। इसके अलावा नई जानकारी यह है कि आतंकियों का असली टारगेट 26 जनवरी था। जैश का फरीदाबाद मॉड्यूल 2 साल से बड़े हमले की योजना बना रहा था। इसका खुलासा खुद आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन सईद ने पूछताछ में किया है। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली धमाके के पीओके कनेक्शन को डिकोड करते हैं, जिसके बारे में आपने अभी तक शायद ही सुना होगा। पहली बार टेलीविजन पर पीओके कनेक्शन आपके सामने। दिल्ली धमाके के बाद पीओके में लश्कर की मीटिंग, बड़ी खबर। कोटली में लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ और आतंकी रिजवान हनीफ की मीटिंग हुई है। आतंकी रिजवान हनीफ लश्कर के पीओके यूनिट का उप प्रमुख है। हबीब ताहिर पहलगाम हमले का आतंकी है। यह देखिए जरा, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, और जिसको पहनाई जा रही है उसका कुछ दिन पहले का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने सीधे तौर पर दिल्ली हमले का इंडिकेशन दिया था। लेकिन ये जो आतंकी है, इसको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, तस्वीरें अगर आ चुकी हैं तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है इसका। इस दौरान सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की अलग अलग टीम की कई बैठकें होती हैं। इसमें जैश और जमाते इस्लामी के अलावा आईएसआई के बड़े अफसर शामिल होते हैं। भारतीय एजेंसियों ने वहां हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें यह बात पता चली थी कि भारत में निष्क्रिय हो चुके आतंकी ग्रुप्स को फंड देकर दोबारा से एक्टिव किया जाएगा। आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग ले चुके कमांडरों को फिर से मिशन पर लगाना होगा। उन्हें हर महीने वजीफा देने का सिलसिला फिर से शुरू होगा। भारत में स्लीपर सेल को भी एक्टिव किया जाएगा। इसके लिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा। ब्रेन वॉश का जिम्मा किसे सौंपा गया? अब ये चेहरे सामने आ गए। नाम है इरफान अहमद, कहने को मौलवी है। इसका काम मजहब के काम को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो मजहब के नाम पर जैश के युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। नौगाम की मस्जिद में इमाम बनकर वो युवाओं को आतंक के रास्ते पर भटकाने का काम करता था। इमाम बनने से पहले वो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था, सभी स्टूडेंट्स के संपर्क में था। 27 अक्टूबर को जैश के लिए नौगाम में पोस्टर चिपकाने के आरोप में 3 पुराने पत्थरबाज जब पकड़े गए तो उनसे हुई पूछताछ में ही पहली बार मौलाना इरफान का नाम सामने आया, जिसे शोपिया से अरेस्ट कर लिया गया है। मौलाना इरफान से जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने कई आतंक के राज खोले। बताया कि वो जैश ए मोहम्मद से प्रभावित था, मेडिकल स्टूडेंट को जैश के वीडियो दिखाता था, उन्हें आतंकी बनाने के लिए जोश भरने का काम करता था। उसने टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया हुआ था, जिसके जरिए वो फरीदाबाद तक जैश का प्रोपेगेंडा फैलाता था। फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुज्जमिल और दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर उमर भी उसके संपर्क में थे। लेडी डॉक्टर शाहीन सईद भी इस कट्टर मौलवी के संपर्क में थी। शाहीन गरीब मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के लिए मदरसे और मौलवी इरफान जकात के नाम पर फंड इकट्ठा करते थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इस फंड का इस्तेमाल विस्फोटक जुटाने और रेकी में किया गया। जांच एजेंसियां अभी तक इस मौलवी इरफान को फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मानकर चल रही थी। अब यहां सबसे ज्यादा फिक्र की बात क्या है? यह मौलवी सिर्फ तीसरी कक्षा पास है और इसने एमबीबीएस पास आउट कई डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया है। उनके दिमाग में जैश का जहर खोला है, उन्हें आतंकी बना दिया। टीवी9 की टीम शोपिया के नदी गांव में मौलवी इरफान के घर पहुंची, परिवार से बातचीत की। पता चला कि इरफान ने अस्पताल में काम करने के बारे में भी परिवार को कुछ नहीं बताया था।
मौलवी इरफान के घर में है और ये शुपियन में स्थित है। और बता दें आपको कि जो अभी तक इरफान पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो डरा सहमा है। कहीं ना कहीं जो है ये भी इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी सरप्राइज है कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। जब कल ये ब्लास्ट की बात आई, अब इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये कौन सी बात है? ये तो सरासर इल्ज़ाम है उस पर, ये तो कोई साजिश है उसके खिलाफ। कहाँ से डॉक्टर को हैंडल करेगा, डॉक्टर को कुछ सिखाएगा? डॉक्टर की लेवल अलग होती है। ये तो एक अनपढ़ था, खाली दरसगाह में उसने तालीम हासिल की। दरसगाह में कौन सी तालीम हासिल होती है? खाली कुरान की। इंग्लिश नहीं वहाँ पे हासिल होता है, उर्दू वहाँ पे नहीं हासिल होता है। फिर डॉक्टर को कैसे वो हैंडल करेगा? तो ये कर वो कर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है, ये सरासर इल्जामात हैं। हमने आपको आतंकियों के हेडमास्टर आतंकी मौलवी इरफान अहमद के बारे में बताया। सोचने में, बोलने में भी मुझे शर्म आती है। जिसका काम लोगों को पढ़ाने का है, वो लोगों को बहका रहा है। लेकिन अब और चिंता की वजह, उस लेडी डॉक्टर की खबर जो दिल्ली ब्लास्ट के दिन से ही सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है। नाम है डॉक्टर शाहीन सईद। डॉक्टर शाहीन सईद, जो सिर्फ नाम की डॉक्टर थी, असल में वो अल फलाह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर डॉक्टर मुज्जमिल शकील के साथ जैश के फरमान का पालन कर रही थी। अब शाहीन सईद ने पुलिस पूछताछ में जो कुछ बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। डॉक्टर शाहीन सईद के अनुसार पिछले 2 वर्षों से हमले की तैयारी की जा रही थी। विस्फोटक को जमा करने की जिम्मेदारी शाहीन सईद के पास ही थी और शाहीन ने खुद बताया कि वो ये काम पिछले 2 वर्षों से कर रही थी। यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि अगर 2 वर्षों से ये लोग गुपचुप तरीके से ये काम कर रहे हैं तो फिर हमारी इंटेल को सोचना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात, अगर एजुकेटेड क्लास, एलीट लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो जरूर कहीं सिस्टम में लूप होल है। खैर, बात करते हैं वापस 2 वर्षों से जो तैयारी चल रही थी। इसके लिए कई आतंकी शाहीन की मदद कर रहे थे। अब यह बात सामने आ चुकी है कि शाहीन शहीद जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। वो भारत में जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की चीफ थी। वो मसूद अजहर की बहन साजिया अजहर से डायरेक्ट टच में थी और इस डॉक्टर आतंकी शाहीन सईद के पास से ही भारत में आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी भी थी। आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में यह भी पता चला है कि उसने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को भी एक्टिव किया। अयोध्या, कहां कश्मीर, कहां अयोध्या, कहां फरीदाबाद। आतंकियों के टारगेट पर यूपी के मंदिर थे। शाहीन ने आतंकी उमर और आतंकी मुज्जमिल व अदिल के साथ मिलकर 26 जनवरी को दिल्ली में धमाके करने की योजना बनाई थी। सभी आतंकी लाल किले पर हमले की फिराक में थे। डॉक्टर मुज्जमिल और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी तक कर डाली थी। आज हम आपको सफेद कोट से आतंक के नेटवर्क तक का सफर करने वाली आतंकी शाहीन सईद की कुछ और पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वर्ष 1996 सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहीन ने 1996 बैच में एमबीबीएस में दाखिला लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई और इंटर्नशिप 2002 में पूरी की। इस दौरान डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। वैसे बताया जा रहा है कि वो पहले भी धार्मिक रूप से कट्टर थी। शाहीन सईद को लेकर उसके भाई और पूर्व पति ने टीवी9 भारतवर्ष को जो कुछ बताया है आपको जरूर देखना चाहिए। शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में काफी अहम कड़ी हो जा रही है जो पुलिस के हाथ में और जो रोज नए खुलासे कर रही है। और ये साफ हो रहा है कि शाहीन शाहिदा लगातार इन टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में थी और विस्फोटकों को वो भी इकट्ठा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से रिकवर हो गया, लेकिन क्या इन लोगों ने कहीं और भी विस्फोटक छुपा कर रखे हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इतनी बड़ी घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट जब बताया जा रहा है, आपको यकीन हो रहा है कि ऐसा हो सकता है? क्या सोचते हैं आप? यकीन तो नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? डॉक्टर पेशे में, डॉक्टर पेशा में इतनी मुश्किलों में पढ़ाया मैं फादर ने, तो नहीं लगता ना। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। उनका इरादा ये था कि हम
ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाए, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे हैं। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कन्फ्लिक्ट ऐसा था।